हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स मीडिया। तो आज हम लोग अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल का ही और दो मेथड्स रह गए थे हमारे, तो उसको निकालना सीखेंगे आज। सबसे पहला मेथड जो पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने का है, उसके बाद जो हम लोगों ने 5 कर दिए ऑलरेडी। अगर किसी ने वो 5 टाइप्स नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़। तो आज हम लोग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर करेंगे, जो कि एक और मेथड है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। अब उसको करते कैसे हैं तो वो देखते हैं हम। तो अब बात करते हैं हमारा जो मेथड है टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। हम ऑलरेडी 5 देख चुके हैं, तो अब नेक्स्ट एक और है जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मोस्टली आपकी इस तरह की क्वेश्चन जब होती हैं तब हम लोग सॉल्व करते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से। मतलब अगर आपको पता चल रहा है कि कौन सी टाइप है, जो हम लोग 5 टाइप पहले ही करवा चुके हैं, उनमें से अगर आपको समझ आ जाता है तो आप कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये मेनली किससे यूज़ होती है वो मैं अभी आपको बाद में बताऊँगी कि किस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगा के आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपकी कोई क्वेश्चन y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स, मतलब अगर इस तरह की हो, मतलब सेकेंड ऑर्डर की आपको दिख रही है, जो सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, अगर इस तरह की आपके पास कोई क्वेश्चन दे रखी है जहाँ पर पी क्यू और कैपिटल एक्स है जो आपके हैं, वो फंक्शन है एक्स के, तो वो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एक्स, एक्स स्क्वायर, साइन एक्स, ई की पावर एक्स, लॉग एक्स, कुछ भी हो सकता है, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए। तब आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या निकलता है? पर्टिकुलर इंटीग्रल इज माइनस y1 इंटीग्रेशन y2 x अपॉन w। अभी हम बता रहे हैं y1 y2 सब कुछ बताएंगे क्या है ये। x तो आपको पता चल गया, ये हम ऊपर डालते हैं, w ये रॉन्सकियन होते निकालते हैं जो हम लोग, वो नीचे डालते हैं। माइनस y1 और इंटीग्रेशन के अंदर आएगा y2 प्लस y2 इंटीग्रेशन y1 x अपॉन w। अब हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि माइनस किसके साथ होता है, तो आप ट्राई करो कि जब आपको सबसे पहले लिखोगे माइनस उसमें ही आता है और उसमें y1 बाहर आता है। मतलब बस ऐसे याद रखेंगे, जो पहली वाली टर्म होती है ना, उसी में माइनस आता है और उसमें y1 बाहर रहता है, और फिर दूसरी वाली टर्म तो सारी ऐड होती चली जाती है। अब y1 बाहर हो गया तो बचा क्या? y2 हमारे पास, तो हमने उसे इंटीग्रेशन में ले लिया। अब ऐसे अगर मैं y2, अब ये तो माइनस में नहीं आया क्योंकि हमारी फर्स्ट टर्म में माइनस था, तो प्लस y2 किया, अब एक बेचारा क्या रह गया? y1, तो उसे हमने इंटीग्रेशन में ले लिया। हम ऐसे करते हैं, ठीक है। अब y1 y2 है क्या? y1 y2 जो है वो आपके सॉल्यूशन आएंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के। मतलब क्या? जो हम CF निकालते हैं ना, CF कैसे निकालते हैं? जब सिर्फ इस वाली को लेके हम लोग CF निकालते हैं, तो ये लिया हमने क्वेश्चन जो कि है y डबल डैश प्लस y इज इक्वल्स टू सेक एक्स। अब देखो, आप अगर अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका निकालते हैं तो हम लोग CF तो आराम से निकाल देते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ पर अभी कौन सी फॉर्म बन रही है? देखो, फर्स्ट होती है e की पावर ax, जो कि नहीं है ये। सेकेंड में हमने सिर्फ साइन ax और कॉस एक्स का पढ़ा था, ये सेक है, ठीक है। थर्ड वाली में हम लोगों ने x की पावर समथिंग में पढ़ा था, जो कि ये नहीं है। फोर्थ वाली में हमने e की पावर ax इंटू वी वाला पढ़ा था, v इज़ अ फंक्शन ऑफ, ये वो भी नहीं है। और उसके बाद आ जाते हैं हमारा e की पावर x इंटू वी, मतलब x इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो आपका फंक्शन ही होगा x का, और v कोई हो जाएगा अलग से कोई और फंक्शन ऑफ x का। तो इन सब में से कुछ नहीं मिल रहा, तो अब इसीलिए हम लोग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का यूज़ करते हैं। अब देखो, यहाँ पर सेक एक्स है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? तो हम इसका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से करके देखते हैं। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के लिए सबसे पहले आपको वही करना है, अपना CF निकालना है। CF क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा m स्क्वायर, ये होगा 1, ठीक है। तो आपको पता चल गया, इसके इमेजिनरी रूट आएंगे तो m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। अब मैंने बताया था, जब आपका प्लस माइनस आई, मतलब रियल पार्ट कुछ नहीं है, तो e की पावर में तो कुछ जाएगा ही नहीं, सिर्फ आपको बचा c1 cos x प्लस c2 sin x, राइट। यही आ गया आपका y, मतलब ये आपका आ गया CF, ठीक है। अब इसी में ही हम लोग y1 और y2 क्या होता है? y1, अब ये c1 तो कांस्टेंट हो गया ना, तो इसके साथ जो होता है वो इसको ले लो आप y1, और ये हो गया y2। तो y1 आपने ले लिया cos x और y2 ले लिया sin x, मतलब कांस्टेंट को छोड़ के जो इसके साथ और अपने कोई भी फंक्शन आ रहे होंगे ना, वो हमारे y1 y2 हो जाएंगे। यही होता है सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये दो सॉल्यूशन आ गए। अब हमारा दूसरा काम है रॉन्सकियन निकालना। अब रॉन्सकियन कैसे निकालेंगे? y1 जो कि है आपका cos x रखा यहाँ, y2 sin x ये भी रख दिया। अब इसके नीचे इसका डेरिवेटिव, तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ sin x और sin का होता है cos x। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? ये इंटू ये, जो कि हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस
ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, माइनस पहली था तो ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो रॉन्सकियन आ गया आपका 1। ठीक है, अब हमारा मेन क्या है, अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल का क्या है, -y1 इंटीग्रेशन y2, x ऊपर w नीचे, मतलब जो रॉन्सकियन निकाला वो नीचे, dx प्लस y2 बाहर, बचा क्या, y1 बचा, और x और w तो अपनी अपनी जगह है ही, और इसे कर दिया हमने इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट में। अब इसे बस वैल्यूज डालते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। तो y1 की वैल्यू डाली हमने, पहले माइनस चलेगा, y1 है आपका cos x, तो माइनस cos x इंटीग्रेशन y2 इज sin x, अब x है आपका sec x अपॉन रॉन्सकियन जो कि है 1 इंटू dx प्लस, यहाँ लिख देते हैं, अब आपका आएगा y2 जो कि आपका sin x, अंदर आएगा y1 जो कि है cos x sec x dx अपॉन 1, राइट। अब बस आपको इंटीग्रेट करना है, sin x इंटू sec x मतलब 1 अपॉन cos x हो जाएगा, तो sin x अपॉन cos x 10x बच गया हमारे पास, तो माइनस cos x, और इंटीग्रेशन ऑफ 10x हम जानते हैं log cos x भी होती है, तो हमने इसे लिख दिया माइनस cos log cos x, ठीक है, प्लस ये sec x है 1 अपॉन cos x लिख सकते हैं, cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचा, और 1 का इंटीग्रेशन x बचेगा, तो ये हो जाएगा प्लस sin x प्लस x sin x मतलब, ठीक है, ये आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब आपको अगर सॉल्यूशन लिखना है पूरा तो क्या लिखोगे, आपको अपना CF जो कि ये था, CF तो कांस्टेंट के साथ होता है, तो C1 cos x प्लस C2 sin x माइनस cos log cos x से ब्रैकेट में लिख देते हैं प्लस x sin x, ये आ गया आपका पूरा सॉल्यूशन। सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं, हमने पूरा सॉल्यूशन ही निकाल दिया। तो ये देखो आपका कितना इजी बन गया, कैसे, बस आपको CF जो कि हम हमेशा निकालते हैं, हमें बस एक मेन और चीज़ करनी पड़ रही है, रॉन्सकियन निकालना, और फिर ये फॉर्मूला याद रखना और कुछ नहीं, इंटीग्रेट करना आना चाहिए, हो जाएगा आपका। अब देखो हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमें कोई भी टाइप समझ नहीं आ रही थी जिसमें sec x आपका हो रहा हो और हम लोग उससे आराम से अपना CF PI निकाल पाएँ, जिससे हम अपना एग्जैक्टली सॉल्यूशन निकाल पाएँ। तो इसलिए जब आपका इस तरह से आ जाता है तब हम लोग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की हेल्प लेते हैं। एक क्वेश्चन हमने ये वाला भी लिया है वैसा ही, y2 प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल्स टू cos ax। सबसे पहले हम इसका CF निकालेंगे। CF क्या हो जाएगा आपका, ये m स्क्वायर हो जाएगा, y2 है प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस a आयोटा, राइट, ये इधर जाएगा, और फिर उसके बाद आप इसका हटाओगे मतलब इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो फिर रूट ऑफ माइनस वाले में आ जाएगा, तो इस वजह से प्लस माइनस a आयोटा आ गया। तो आपका CF क्या हो जाएगा इसका, C1 cos ऑफ ax प्लस C2 sin ऑफ ax, ठीक है। तो हमने y1 ले लिया इसका cos ax, y2 ले लिया sin ax, वैसे ये सेम बिल्कुल इस तरह के ही ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं जो आपके वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व होते हैं, ठीक है। रॉन्सकियन निकालेंगे हम लोग, cos ax sin ax माइनस a sin ax a cos ax, अब एक cos स्क्वायर ax प्लस a sin स्क्वायर ax, ये आ जाएगा, a कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वो 1 हो जाएगा, तो आपके पास बचा a, यही हो गया आपका रॉन्सकियन। अच्छा, रॉन्सकियन पे भी आपके ना काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब अभी एक शायद ME के पेपर में आया होगा ज़रूर रॉन्सकियन के ऊपर क्वेश्चन, जो कि हम कराएंगे अपने, जब हम प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे तो उसमें वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। तो आपको कभी कभी ये चीज़ नहीं पूछ के आपको बहुत छोटी छोटी मतलब पहली की कुछ चीज़ पूछे थे, जैसे कि किसी में आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी पेपर में आपसे सिर्फ CF निकलवा सकते हैं, किसी पेपर में आपको सब कुछ निकलवा के सॉल्यूशन निकलवा के उस पर इनिशियल कंडीशन दे सकते हैं कि आप इनिशियल कंडीशन से आप इसका पूरा सॉल्यूशन निकालो,
किसी में जैसे कि हम लोगों ने पहले वाले में अपने प्रीवियस ईयर वाले जो था उसमें देखा था कि इसी में सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा था। तो ऐसे ही कभी कभी ना सिर्फ आपसे रॉन्सकियन पूछ लेते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इसका, तो इनमें से रॉन्सकियन कौन सा होगा इसमें से, तो ये भी आते हैं। तो हमें रॉन्सकियन निकालना आना चाहिए कि सबसे पहले हम सॉल्यूशन का कैसे करेंगे। CF में से कौन से वो 2 सॉल्यूशंस को लेके हम लोग रॉन्सकियन निकालते हैं। अगर 2 ऑर्डर का है तो 2 ही आएंगे, और उससे फिर रॉन्सकियन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसका रॉन्सकियन तो आ गया आपका A। अब बात करते हैं हम इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, अब इसका डायरेक्ट लिखते हैं। तो -y1 है आपका cos ax इंटीग्रेशन sin ax, x है आपका cosec ax अपॉन a dx प्लस sin ax इंटीग्रेशन cos ax इंटू cosec ax अपॉन a dx। ठीक है, अब है देखो जो sin ax है इंटू cosec ax है, तो cosec ax को आप 1/sin ax लिख सकते हो। sin ax से sin ax कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचा। अब 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास x, तो ये आया आपके पास माइनस के cos ax अपॉन a इंटू एक्स प्लस sin ax तो एज इट इज़ रहेगा। ये देखो ये cos ax है, cosec ax को हम नीचे लेके जाएंगे तो 1/sin ax हो जाएगा, और 1/cos ax अपॉन sin ax विल बी 10 cot ax, और cot ax का इंटीग्रेशन हम जानते हैं log sin ax आता है, तो ये हो जाएगा log sin ax, और क्योंकि a जो है वो नीचे भी मल्टीप्लाई होएगा तो इस वजह से यहाँ आ जाएगा आपके पास a²। तो ये आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। सॉल्यूशन विल बी y इज इक्वल्स टू c1 cos ax प्लस c2 sin ax माइनस cos ax इंटू एक्स अपॉन a प्लस sin ax log sin x अपॉन a²। ये आ गया आपका इसका सॉल्यूशन। तो इजी था, बस आपको ये पहचानना था कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हमारा यूज़ होना था, रॉन्सकियन सॉल्यूशन ये सब निकलने थे और फिर सॉल्यूशन निकालना था।